अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिक्स सब्ज़ी। आलू गोभी और मटर के साथ हम लोग ये सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत इसमें ट्विस्ट एक ज़बरदस्त सा देने के लिए मैंने एक सीक्रेट इसमें स्पाइस भी ऐड किया है, जो कि आपने पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कढ़ाई में जो है 2 चम्मच जो है वो ऑयल के लिए गरम कर लिया है। जब ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें हल्का सा गरम किया है, हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। मैंने इसमें क्या किया है, एक मीडियम साइज़ का जो है ना वो प्याज कट करके डाल दिया। अगर छोटा है तो आप छोटा ही डाल दें, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा प्याज वैसे भी अभी इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है, बिकॉज़ हमारे घर के मर्दों को लाते हुए इसके जो है वो आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही महंगा हो चुका है इस टाइम पर प्याज, तो बेहतर है कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल अपने सालन में करें। हम लोग कम से कम भी करेंगे तो हमारा सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा अगर हमने इसमें स्पाइसेस अच्छे इसमें ऐड किए हुए हैं और खाना अच्छे से दिल से पकाया हुआ है। ये मैंने अब यहाँ पर क्या किया, मैंने इसमें लहसुन और अदरक एक चम्मच जो है चॉप किया हुआ वो मैंने ऐड कर दिया। जब लहसुन और अदरक ब्राउन होना शुरू हो चुका है तो हमने इसमें एक टमाटर ऐड किया है। मीडियम साइज़ का टमाटो पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया है इसमें। और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास थी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने ऐड कर दी हैं। ये तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें बनती हैं जो चॉप की हुई पड़ी थी मेरे पास, मैंने वो इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करके हम लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। हल्का सा यहाँ पर मैं पानी का छींटा भी इसमें लगा दूँगी ताकि जो लहसुन अदरक है वो साथ ना लगे हमारे बर्तन के। ये देखें, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट मैंने भूनते हुए ही इसमें पानी का छींटा हल्का सा लगा दिया है और मैंने इसको अब पका लेना है। इसमें पकते पकते ही हम लोग बाकी के स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो अक्सर सर्दियों में बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आई होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर उनके पसंद के मुताबिक अगर हम बना लें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक अचारी चिकन का नेशनल का पैकेट मेरे पास खुला हुआ पड़ा था, उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैं अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट की ऐड की है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, बिकॉज़ मैंने इसमें अचार चिकन पाउडर भी ऐड किया है और उसमें स्पाइसेस अच्छे खासे होते हैं। अब मैं इन सबको मिक्स करके इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स साथ ही शामिल करती जाऊँगी। ये ख्याल रखिएगा कि मसाला साथ ना हमारा लगे, बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करूँगी। इसके साथ मैंने इसमें थोड़े से दाने कलवंजी के ऐड कर दिए हैं और कलवंजी इसमें मैंने आप कम डाली है, बिकॉज़ अचार चिकन में भी कलवंजी थोड़ी उन्होंने डाली हुई होती है। और मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। तो अगर आपके पास वैसे चिकन है तो आप चिकन ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से कर लें। बच्चे आजकल चिकन खाते हुए भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं चिकन को भी, तो मैंने इसलिए इसमें चिकन पाउडर ही ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा फ्लेवर उसमें आ जाएगा। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया है। छींटा लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैंने सबसे पहले मेरे पास ना मटर निकले हुए पड़े थे फ्रीज़ किए हुए, तो मैंने सबसे पहले वो ऐड किए हैं क्योंकि ये फ्रीज़्ड थे, इसलिए मैंने इन्हें सबसे पहले ऐड किया है सब्ज़ी में। थोड़ी देर मटरों को हम अकेले पकाएंगे। ये देखें, तकरीबन ये 1 कप के बराबर बनते थे दाने, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इन्हें मैं अच्छे से पकाऊंगी, इसमें भून लूँगी। पूरी तरह पके हुए नहीं होंगे जब हमने सब्ज़ी ऐड करनी है, बस थोड़ा सा हमने इसको हीट अप करना है क्योंकि ये फ्रीज़ थे इस वजह से। तो जब ये हल्का सा फ्रीज़ ख़त्म, इसमें से बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो गई और थोड़ा सा मटर नरम होना शुरू हो जाएंगे, तो हमने इसमें जो है बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है। यहाँ मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छे से गल जाएँ। हमने बाकी सब्ज़ियाँ भी ऐड करनी है, इसलिए हमें पानी ऐड करना होगा इसमें। तो बहुत ज़्यादा नहीं हमने इस सब्ज़ी में पानी ऐड करना है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर अभी ऐड किया है। हाफ़ कप से भी चाहे आप थोड़ा ही डालें। और इसको मैंने 4 से 5 मिनट जो है वो पका लेना है। अब ढक्कन दे के मैं रख दूँगी, स्टीम में ही जो है ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा।
तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको कवर करके अच्छे से पकाएंगे। 4-5 मिनट के बाद हम लोग इसका ढक्कन हटाकर तो हम इसमें जो है वो बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। ये देखें मटर बहुत अच्छे से गलना शुरू हो चुके हैं, अभी प्रॉपर गले नहीं हैं लेकिन गलने की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया, वॉश की हुई थी मेरे पास सब्ज़ी कटी हुई, मैंने तकरीबन ये हाफ़ केजी से कम ही गोभी थी और 4 तकरीबन पोटैटोस थे जो मैंने इस तरह बारीक बारीक कट करके अच्छे से इन्हें वॉश किया है पहले, फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं। जो भी वेजिटेबल आप बनाएं सर्दियों में, वेजिटेबल्स आप बहुत अच्छी आई होती हैं नो डाउट, हमें बहुत अच्छे खाने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उन्हें अच्छे से खाएं भी। लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी वेजिटेबल बनाएं या तो उन्हें बॉईल कर लें या आप उन्हें अच्छे से पहले वॉश कर लें फिर आप इन्हें बनाएं। तो हम लोगों ने इसमें हल्का सा पानी और ऐड किया है, हाफ़ कप के बराबर ही मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है और इसको कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसको हम लोग बिल्कुल फ्लेम मैंने लो कर दी हुई है, तकरीबन 6 से भी ज़्यादा मिनट आप इसको थोड़ी देर दम पे रखें। और ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक जो है वो मैंने डिश आउट करके आपको दिखाई है, कितना अच्छा इसमें कलर आया है और टेस्ट इसका बहुत लाजवाब था। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़े तो पसंद इसको डेफ़िनेटली करेंगे ही। तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी, ज़रूर होंगी। और मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरी पूरी वीडियो देखकर लाइक और शेयर भी किया करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।